बहुत अच्छा। मैंने शायद इसमें डिस्कस किया था, जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ से आपका एक कल्बी रिश्ता होना बहुत ज़रूरी है। और जिनसे कल्बी रिश्ता होता है उनकी शिकायत करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल वालों की भी गलती होती है, बच्चे के सामने पेरेंट्स की बेइज्जती करते हैं। अक्ल है क्या तुम्हारे को? ध्यान देते जाओ, बिगड़ रहा है। वो हमेशा के लिए दुश्मन बन जाता पेरेंट्स, वो आता ही नहीं। पेरेंट्स स्कूल का क्लाइंट होता है, वो हमारा क्लाइंट है, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। कुछ लोग तो मैनेजर के दुश्मन बन जाते हैं और हमेशा डिस्कस में स्कूल को टारगेट बनाते हैं, तो बच्चा उस अदारे से क्या तालीम हासिल करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। और बच्चे को ये तरबियत होना चाहिए, बेटा तू फेल हो जा लेकिन कॉपी नहीं करना। ये जब बात आती है तो स्कूल में आपके साथ अगर ज्यादती होती है तो आपको मनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो घर तक लाने नहीं चाहिए, वरना आप उनको ट्रेन करें, सर क्या बातें सुनाना है मुझे सुनाओ, पहले बच्चे को यहाँ से दूर ले। आप कैबिन में कितना भी बातें सुनाओ हम सुनेंगे। फिर बच्चे की गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। अभी मैंने कहा मेरा लड़का जो अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में है, उनके 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरे पोता और पोती अजीम प्रेम जी स्कूल में पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पर जो स्टाफ है आईटी पास लोग होते हैं प्राइमरी के लिए, तो वहाँ पेरेंटिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है। बच्चे को अभी मैंने बातों बातों में रवानी में बोला है कि बच्चा जब आता है 5 मिनट उसका सुनिए, रुदास सुनिए स्कूल की, क्या हुआ स्कूल में, होमवर्क कौन सा दिए, दूल्हा बना के बैठने के लिए, कल का क्या होमवर्क है, क्या करते हैं क्या। अब बच्चा उर्दू मीडियम में पढ़ता है तो वहाँ कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन अंग्रेजी मीडियम में जो बच्चे जाते हैं टॉप के, वो पूरा एक गुलामाना ज़हनियत होती है। तो आप उस चीज़ को अहमियत दें। बहुत अच्छा इशू ने उठाया। तो आप स्कूल से एक रिश्ता बनाएं और एजुकेशन पे खर्च करना सीखें। हमारा एजुकेशन पे खर्च नहीं होता, उसका भी सदका निकालिए साहब। एक डब्बा बनाइए, उसके शूज़ 2 जोड़ होना चाहिए, मोजे 2 जोड़ होना चाहिए, ड्रेस 2 जोड़ होना चाहिए, दूल्हा बनाकर भेजना। तो एक इन्वायरमेंट में सेल्फ मोटिवेट होता है इंसान। आप करके देखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट पाकिज़ा हो। मैं एक सिंपल मिसाल देके ये सवाल का जवाब खत्म करता हूँ। इन्वायरमेंट आपको सुधारता है। जब हम नया जूता पहनते हैं चलने का स्टाइल बदल जाता है 1-2 घंटे तो कम से कम। नए कपड़े पहनो तो वो हिसाब से बैठता है। अब बच्चे को आप रोज तैयार करके भेजेंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा। यहाँ से सवाल है कोई? जी नहीं, सुनाई नहीं दी। मैं चाहूंगी कि आप अपने नॉलेज के कुछ लाइंस मेरे टॉपिक के लिए। आजकल जो आपने टॉपिक लिया है मोबाइल और टीवी सब, ओके, तो अगर बच्चा कार्टून भी देख रहा है, ठीक है, पहला तो हमारे पास सिस्टम ये है कि तो बच्चे को खाना खिलाना है तो मम्मी जो है हाथ में मोबाइल या कार्टून थमा करके उसको खाना खिलाती है, ठीक है, पहला इसको ये है। देन इसके ऊपर हमें सजेशन बताने पड़ेंगे पेरेंट्स को। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि इवन अगर बच्चा कार्टून भी देख रहा है तो उसमें एक 2 सेकंड या 5 सेकंड में एडवर्टाइज होता है और उस एडवर्टाइज में एक मूवी से ज्यादा नॉलेज बता दिया जा रहा है सिर्फ टीनेजर के बच्चे को। यानी कि कोई 11 साल का है तो 28 साल वाली एज का नॉलेज वो सिर्फ 3 सेकंड के एडवर्टाइज में देख लेता है, ठीक है। तो हमें पेरेंट्स को ये भी बताना चाहिए कि एडवर्टाइज से उसको कैसे दूर रखें। इवन यानी वो टोटल 24 घंटे में अगर वो आधा घंटा कार्टून देख ही रहा है तो मैं समझती हूँ कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसमें वो आने वाले जो 4 मिनट का जो है वो बहुत ही वाहियात और बेकार है। बहुत अच्छा। देखिए ये उन्होंने बात कही है तो हर घर की कहानी है। आप मोबाइल के बजाय स्क्रीन पे उसको कार्टून दिखाइए, टीवी पे बताइए। मोबाइल अकेले में मत दीजिए। पहली बात, रूम में बैठ के वो देख रहा है, सरेआम देखे। और इसको रोक तो नहीं सकते, ये सब बातें हैं, वो फिर छुप के देखेगा। यकीन में लेकर, कॉन्फिडेंस में लेकर आप अभी बहुत सारे ऐप ऐसे हैं
जो एड फ्री आते हैं, आपको टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। एड फ्री ऐप आते हैं, वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और एक टाइम टेबल बनाइए। 1440 मिनट 24 घंटे में होते हैं, तो एक नॉर्मल शेड्यूल बनाइए कि किस वक्त क्या करना है। अभी खेलने का टाइम है, अभी मोबाइल देखने का टाइम है, अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी खाने का टाइम है और अभी सोने का टाइम है। ये तरतीब जब बनती है तो वो तरतीब के बगैर मोबाइल देखना ही नहीं है। अब तुम्हारा ये टाइम तो नहीं है ना, अब खेलने का है, जाओ खेलो। बच्चे को धूप दिखाइए, खेलना उसको सिखाइए। एक बहुत, मैं समझता हूँ इसमें मैं कितना भी बोलूँ, एक तशनगी बरकरार रहने वाली है और वो रहनी चाहिए। हर सवाल का जवाब प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस से ही आएगा। तो कार्टून के साथ जो ऐड आता है, बीच में कोई जो चीज़ें आती हैं, लॉक करके दीजिए। अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको मालूम है अमेरिका में पार्लियामेंट में स्मार्टफोन 15 साल तक के बच्चों को देना क्राइम है। जैसे माँ ही सिखाती है, खाते वक्त आप आदत डालिए, खाते वक्त टीवी मत देखिए। अप्पा देखते हैं, अम्मी देखती है तो वो भी देखता है। अगर हम ही रूल बनाए कि खाना खाते वक्त मोबाइल नजदीक नहीं रखना है, कुछ लोगों ने रूल बनाया है रात में, आपको मालूम है 13-13 घंटे लोग देखते हैं इसको, 10-10 घंटे लोग देखते हैं जिनकी पेरेंटिंग प्रॉपर नहीं होती। तो कुछ लोगों ने ऐसा रूल बनाया, बेडरूम में जाने से पहले बाहर एक बॉल बनाने का, सबके मोबाइल इसमें रहेंगे, पहले अम्मी का रहेगा फिर अब्बू का भी रहेगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, क्या बोलेंगे, इंटरेस्टिंग तो नहीं, चैलेंजिंग जॉब है। और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें और हमारे आप टच में रहिए। सवाल है किसी का? कोई सवाल है? यहाँ से आखिरी सवाल, इसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। जी नजदीक लो, नजदीक लो। नए रूल के हिसाब से मारना बिल्कुल नहीं चाहिए, कभी भी नहीं मारना चाहिए। सख्त आप उसको समझाइए और वो गुस्से में जब हम आते हैं 12 मिनट तक आप बर्दाश्त करेंगे तो आपका गुस्सा भी कम हो जाएगा। 12 सेकंड या 12 मिनट, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। मारना मसले का हल नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। माँ और बाप को रुतबा ऐसे ही नहीं दिया गया साहब, बहुत मुश्किलों से पालना पड़ता है औलादों को, उसके बाद भी रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता अलग बात है। तो वो चैलेंज तो सबको करना पड़ेगा। आप अपने हिस्से का काम कीजिए, तो उसके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि माँ और बाप की दुआ रद्द नहीं होती। उनको दोस्त बनाइए और खासकर टीनेज 13 से लेकर 19 साल तक पेरेंटिंग पर ध्यान देना ज़रूरी है। और आखिर में ये एडिशनल मुझे बात कह लेने दीजिए, इसके बाद मैं कोई सवाल नहीं, इख्तिताम करते हैं। आज लड़कियां खूब पढ़ रही हैं, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। लड़कियां क्यों पढ़ रही हैं? उनकी तरबियत अच्छी हो रही है, उनके पास टाइम मैनेजमेंट है। 10 मिनट भी लेट आती है तो माँ बाप का कलेजा मुंह को आता है, फ़ोन करते हैं, भाई कहाँ है बच्ची, किधर है, कब आ रही है। हजारों किस्म के सवालात आते हैं, बेटा 2 घंटे लेट आता, कान पे चूनी रेंगती सब। अब्बा पे गया ना, कभी भी आता कभी भी जाता। जितनी सख्तियां हम लड़कियों पे करते हैं इब्तिदा से, उतनी ही सख्तियां लड़कों पे जरूरी है। अब मुहिम चलानी पड़ेगी कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। लड़कियां सेफ्टी जोन में है और लड़की बाद में समझ जाती है कि थोड़ी बड़ी मुझे आज़ादी जो मिल रही है सिर्फ पढ़ने की वजह से मिल रही है। जिस दिन मैं पढ़ना छोड़ दूंगी ये आज़ादी खत्म हो जाएगी, शादी हो जाएगी, मरती क्या ना करती पढ़ती। तो मैं फिर एक बार मशहूर हूँ ATM के तमाम जिम्मेदारान का, मुझे बहुत खुशी है। यकीनन आप फीडबैक सबको दीजिए, फॉर्म आप अपने तासुरात ज़रूर दें।
मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लें, आप बात कर सकते हैं टाइम लेकर, एक प्रोसेस रहेगा। सवाल है? सर मेरा सवाल ये है, वालिदैन और औलाद के बीच में लोगों का फासला होता है। वालिदैन वालिदैन और औलाद के बीच में हाँ एक उम्र का फासला होता है। वालिदैन चाहते हैं बच्चा को करना चाहिए, बच्चा नहीं करता, तो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग की कमी है। और जो जनरेशन गैप होने की वजह से बच्चे लेट से हो रहा है, तो उसको फासले को हर चीज कर सकते तो बॉन्डिंग रिलेशनशिप, अभी जो मैं बता रहा था, बॉन्डिंग एंड रिलेशनशिप एंड रैपो। अब देखिए ये टर्मिनोलॉजी इन्होंने अभी जो बोली, जनरेशन गैप, वो खत्म हो चुका है, अब कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। वक्त के साथ चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। आप बच्चे को वक्त दीजिए, मोबाइल और उससे कुर्बत बनाने के लिए घर में कैरम बोर्ड लाइए और गेम खेलिए। अप्पा रोज खेलेंगे, अम्मी भी साथ खेलेंगी। कभी होता है क्या हमारे पास ऐसा? जो मुनासिब गेम है, शतरंज खेलिए, कैरम खेलिए, वो छोटे छोटे गेम्स आते हैं वीडियो गेम छोड़कर। तुम देखो एक चेंज आएगा। और एक रखना है कि आधा घंटा रोज गेम खेलेंगे, संडे को तुम डेफिनेटली खेलेंगे। स्विमिंग को ले जाइए, जिम को ले जाइए, तंदुरुस्ती दीजिए, जंक फूड से बचाइए। घर में जंक फूड की पाबंदी चाहिए, खतरनाक ये जंक फूड है। हाँ जी, बस आपसे कहना है कि पहले के गरबा के गरबा और ये वीडियो बिहार में बहुत, लेकिन आज की डेट में हमारे बच्चे जो है तालीम से बहुत प्रभावित। और दूसरी बात ये है कि आज जो बच्चे जो है तो इंजीनियर पढ़ रहे हैं और वो जो है आगे चलकर पैदा हो रहे हैं, ये माँ बाप की कमजोरी है। इतना पढ़ाने के बाद उनको सही तरीके से। और दूसरी बात जो मोबाइल जो है माँ बाप का काम तो मोबाइल में सब स्कूल के टीचर और यूट्यूब के ऊपर जो है सवाल आता है और बच्चों को जो है वो जवाब देते। जैसा कि इसमें हमारा भतीजा है, वो जो 20 तारीख का, जबकि उसकी फीस जो है 7,000, तो वो अपनी फीस भरने पाते जो है 2,000 में वो मोबाइल के जरिए जो है कोर्स कराएंगे। और उसके बाद बड़े जो बात आपको कि ये माँ बाप की कमजोरी है, तो माँ बाप जो है समझ लेते तालीम के ऊपर। और दूसरी बात कि आज जो है जिनकी वजह से राज्य जो है बहुत आगे जा चुकी है। बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर जो है, एक गरीब जो है वो नौकरी करने वाले अपनी औलाद को तक पाया कि वो डिप्टी कलेक्टर है। आज हमको फकत इस बात से कि बिरादरी पीछे नहीं, बिरादरी आगे है, लेकिन उनको सपोर्ट दीजिए, आप ये काम कर रहे हैं। शुक्रिया। मैं सवाल क्या था? सवाल ये था मेरा, सवाल ही नहीं पूछे आप रुदास सुनाए। मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारे रुदास हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, मैं समझ रहा हूँ। सवाल कमजोरी को दूर करने के लिए प्रेजेंट ही चाहिए। वही तो सारी बातें हो रही थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सुनिए, सवाल होना भी बहुत जरूरी है। और देखिए, समाज डॉक्टर इंजीनियर से नहीं बनता, जो स्कूल नहीं जाता उनसे समाज बनता। मस्जिद की मुतवल्ली कौन बनते? डॉक्टर बनता। कारपेंटर कौन बनता? जो स्कूल कभी नहीं जाता। तो एजुकेशन का मतलब है सही लिखने, सही पढ़ने आना, फिनिश। सही लिखने, अरे आप तो ताजिर लोग हैं, आप तो नौकरी देने वाले लोग हैं साहब। ये कम्युनिटी के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए आप। अरे क्लैप तो कीजिए। तो तिजारत सबसे बड़ी सुन्नत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ। हाँ अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल हाँ, फोबिया बहुत अच्छा सवाल है, माशाल्लाह। ये जो कॉमन चीज है, ये आपने बहुत जबरदस्त ये सवाल है। एहसास कमतरी खतरनाक कम्युनिटी में, बच्चों को छोड़ो, बड़ों में है। शुरू में मैंने बोला था चौराहे पे बैठकर, सवाल लोगों का सवाल ही नहीं है। पहली बात तो ये एहसास कमतरी का इलाज भी बच्चे को
अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाइए। गैदरिंग होती है, स्कूल की रिक्वायरमेंट आती है, बच्चों को ये ड्रेस बना के भेजिए, सिपाही बना के भेजिए। आप देखने जाइए, सपोर्ट कीजिए, घर में रिहर्सल कीजिए। बोलने आना चाहिए, लोगों को बोलने नहीं आता। ऐसा आज हमारे पास अच्छे डिबेट करने वाले नहीं है। ये सारे मसाइल का हल पेरेंटिंग है, और पेरेंटिंग का एक बहुत से सारी चीजें हैं। ये आप उसको वक्त दीजिए, बच्चे को वक्त दीजिए, तकरीरी मुकाबले करवाइए, उसको अलग अलग टॉपिक दीजिए, क्रिएटिविटी, वो बहुत सारी चीजें हैं। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। बच्चे को अपनी आइडिया के मुताबिक तरतीब मत दीजिए। उसकी सोच का हिस्सा बनना, उसकी दिलचस्पी किसमें है, ये जानना जरूरी है। वरना लोग बाहर से आके बोलते हैं आपको बच्चा बहुत फरमाबरदार है। अरे वो तो बहुत ढामी से बोलता, बाप सुनता नहीं मेरी बात। और बाहर का बंदा आके बोलता आपका बच्चा बहुत अच्छा है। तो ये जो गैप है, तो आपका एक सवाल का जवाब यही हो सकता है कि उस बच्चे के साथ जहाँ तकलीफ होती है साथ रहिए, उसको बोलने लगाइए, बात करने लगाइए। जी आखिरी सवाल। अगर आपको पेरेंट्स को गाइडलाइन दीजिए कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा किस फील्ड में जाना हम उसके माशरे के लिए बेहतर हो। बहुत अच्छा सवाल है इनका। आजकल एक वबा फैली है। मैं स्लम एरिया में जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ, कहीं भी जाने दो, क्या बनना है, उन्हें बोलता डॉक्टर, इंजीनियर। ये कैंसर की तरफ फैला हुआ है। अच्छा इंसान बनना चाहिए। देर आर 37,000 अपॉर्चुनिटीज। ये आप ताजिर लोग हैं, किसी ने सोचा था क्या पानी बिकेगा? सोचा था किसी ने पानी बिकेगा? बिका ना। क्रिएटिविटी, अभी मुझे कोई तो बता रहे थे इंप्रूवमेंट कैसा बिजनेस में करते हैं। आप अपने बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को लेकर एक मकाम पैदा कर सकते हैं। आप डॉक्टर इंजीनियर तो है बेटा, कुछ भी बन, अच्छा इंसान बन। मैं पेरेंटिंग की एक छोटी सी मिसाल देकर 6 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा, और उसी के साथ ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। मतीन नसीमा का, ये मेरे मोहल्ले में रहती है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, मैं स्टडी करता हूँ, उन पे छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, ताकि लोगों को बता सकूं कि पेरेंटिंग इनकलाब लाती है। मैं आपको एक ऐसी लेडी से मिला रहा हूँ जिसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, और वो हादसे के बाद डिप्रेशन में चली गई। वो क्या हादसा होगा मैं बताता हूँ। उसके बाद 5वीं जमात में थी, स्कूल छूट गई, लड़की थी, 1.5 साल लगे उसमें उभरने के लिए, और पेरेंट उसके जिम्मेदार हैं उसको मोटिवेट करने के लिए। तो उसने 1.5 साल के बाद कहा कि मुझे स्कूल पढ़ना है। तो लोगों ने कहा कि पढ़ लिख के क्या करोगी, एक तो मासूर है, क्या होने वाला, हमारे पास पढ़ाई मतलब नौकरी। तो लेकिन उसके जिद के आगे उसने पढ़ाई की, और क्या बनी, ये पेरेंट्स की एक बेहतरीन मिसाल है। ये नसीमा, एक वीडियो देखिए, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत लेंगे। ये साउंड देना भाई। हाँ 1 मिनट जरा पॉज करो। हाँ जी सर। एक सवाल है भी, यहाँ पर माए बेटी है, इतने बच्चों के लिए बच्चों के आपको बैठे हैं उन सबसे, और टीचर, इनसे भी इनका एक सवाल है सर। जी सर। जब कभी आलिम, हाफिज, मास्टर या मास्टर भी ये बच्चों को मारते हैं, तो सीधा माँ बाप स्कूल को चले जाते हैं, मस्जिद को चले जाते हैं झगड़ने के लिए कि मेरे बच्चों को मारे क्यों। इसके बारे में सर ये लोग थोड़ा नोटिफिकेशन। देखिए, अभी मार के बारे में मैं बताया था, अभी मारना भी एक किस्म का क्राइम बन चुका है। वक्त के साथ हालात बदल चुके हैं। मारना डांट सकते हैं, और हल्का मारना है, कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बच्चे को मारने से मसले का कभी भी हल नहीं होता। वो पुरानी रिवायत थी, पहले लिमिटेशंस थे नॉलेज के, अब ओवरफ्लो हो चुका है।
अभी नए कानून आ चुके हैं, जेल हो सकती है, हालात बदल चुके हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च हुआ है, जिन बच्चों को मार ज़्यादा मिलती है वो उतना डेवलप नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी सख्ती ज़रूरी है। प्यार से दिलों पे राज किया जा सकता है। ये वीडियो पूरा देखते हैं जी। हाँ, आज जो मुस्लिम समाज हो गया है, मुस्लिम लोग हाँ, मैच्योर हो जाने के बाद उनका एटीट्यूड बच्चों का बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। हाँ, तो इस पर आप क्या नजर करेंगे? ये देखो, ये बात, सवाल जो पूछा है इसका जवाब मैंने दिया। पेरेंटिंग का बॉन्डिंग, रिलेशनशिप एंड रेपो, रोज बच्चे को आज के बाद मिनिमम 3 मिनट, 13 मिनट और 30 मिनट, हफ्ते में एक बार पिकनिक, घर में इंडोर गेम्स, आप उनसे जुड़े रहिए। जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, वो घर में बैठना उनको अच्छा लगना, हम अपने औलाद को घर में बैठने भी देते नहीं। आफ्टर मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योर की बात नहीं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। लड़का हो या लड़की हो, हाँ, तो मैच्योर हो जाने के बाद जो उनकी एक्टिविटीज है कि बहुत ज़्यादा बचपन से बदल जाती है। ऑब्वियसली 20 ईयर ऑब्वियसली एक एज के बाद बच्चों के एटीट्यूड में, मिजाज में फ़र्क आता है, लेकिन आपका जो मिलने का जो स्टाइल है वो अगर बरकरार रहा। मैं, एक हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद 92 ईयर्स के हैं, ये खुद 75 साल का है, तो ये रैपो उनके पास चलता था। अब एक एज के बाद, बुढ़ापा आने के बाद आदमी बहकी बहकी बातें करता है, इररिलेवेंट बात करता है, तो अक्सर माँ बाप से बच्चे बोर इसलिए होते हैं, बार बार अपनी कहानी सुनाते हैं। हमारे वक्त, बस करो अब्बा, कान पक गए मेरे, कोई को बैठेगा आपके पास? नहीं बैठेगा ना। तो उसकी फीलिंग को समझना पड़ेगा। तो वो मैं वाकया बता रहा हूँ कि बोले शुरू से हमारे घर में रिवाज है, क्या काम हुआ शाम में आके बताने का अब्बा को, फिर अब्बा उसको सोल्यूशन देते। अब अब्बा भी रिटायर हो गए, इन्हें भी रिटायर हो गए, लेकिन उसको कंटिन्यू करना था। तो उसने बोला, सर मैं क्या करता हूँ, सुबह किसी भी खानदान के एक रिश्ते का कुछ तो मसला छेड़ता हूँ, अरे उनकी तबीयत खराब है, क्या करूँ? एक काम कर, सेब लेके जा और ये लेके जा, जाके मिल, ऐसा कर, और क्या लूँ? हाँ ये कर। और जैसे ही बाहर जाता तो पोता पोती के सामने होता तो औलाद हुई तो ऐसी, आज भी मुझे बगैर पूछे के कोई काम नहीं करता, ये रिवार्ड होता है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ आपकी बेचैनी, ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ये नहीं खत्म होने वाला सेंटेंस है। पेरेंटिंग की मिसाल एक टफ है, ये लेडी को देखिए। स्टार्ट करते हैं, इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। इनका नाम है नसीमा। थोड़ा साउंड आ रहा है क्या? इसका साउंड इनका साउंड कीजिए ना। ये कोंडवा में रहने वाली लेडी है, ये 5 साल की थी, इनके बाद हादसा हो गया, दोनों हाथ टूटे, डिप्रेशन में चली गई, कई साल तक घर में रही, और फिर एक दिन उसने कहा कि मुझे पढ़ना है। वालिदैन ने कहा कि पढ़ के करेंगी क्या, तेरे तो हाथ भी नहीं है। वो देखा कीजिए, वो तेरे तो हाथ भी नहीं है, लेकिन उस पूना कॉलेज से इसने ग्रेजुएट किया, बीकॉम हो गई, कंप्यूटर सीखा, इसकी स्पीड 120 है। उनकी जिंदगी को एक से बदल दिया। तकरीबन 1.5 साल तक वायु से लेकिन उन्हें नहीं आती, क्योंकि उन्हें इस बात पे
अपने आप को अगर मैं सोचूं तो मैं जिंदगी जीना मेरे मुश्किल हो जाएगा। इनको कंप्यूटर सीखने के लिए 1 साल लगा। आज ये खुद कफील है, ये 10 लैंग्वेज में टाइपिंग कर सकती है, हिंदी, मराठी, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, अरबी। इनकी स्पीड 120 है। जिस कॉलेज में मैं काम करता था वहां से उसने ग्रेजुएशन किया। और उन्होंने इस बात कि हालात जो दूसरा सारा उन्होंने माँ बाप से कहा मुझे पढ़ने में क्या सब कुछ हासिल होगा। लेकिन उसने जिद बनाई, उसने भी ऐसी तुरंत में तो उसने किया आज तो इस सरकारी क्योंकि भारत का दिमाग से लगाया जा सकता है तो कभी 10 सुनाओं में रवानी नहीं कर सकती जिन लोगों को हिंदी, अरबी, कला, मलयालम और फिर जुबानी शब्द है उनकी कैटेगरी व्यवस्था पर मेरा खातून प्रोग्राम में आपका क्या बोले? हाँ जी जी, बस खत्म करें। ओके सर, ओके जी जी जी, हाँ अभी बोलता हूँ जी। मुकद्दर की हथेली खो चुका हूं मैं, मगर पंजा लड़ाना भी जरूरी है। मैं 12 साल पहले इनका ये शूट किया था वीडियो, मैं अभी एक उसका सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। 12 साल पहले की शूटिंग है ये। पिछले 6 महीने पहले मैंने पूछा भाई नसीमा है कहाँ, मेरे मोहल्ले में रहती है। तो एक साहब ने बताया उसकी तो शादी हो गई। आज खूबसूरत लड़कियों की शादियां नहीं होती साहब, उसकी शादी हो गई, खुशहाल जिंदगी बिता रही है। और मजे की बात ये, मैं खुशी की इंतहा नहीं रही कि वो LLB के 3rd ईयर में है, वो LLB कर रही है, उसका नया ऑफिस बना है। मैंने जाके शूट की, मुबारकबाद दी। तो कहने के मेरा मतलब ये है, उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे। नाउम्मीदी कुफ्र है, ये पेरेंट्स का करिश्मा है। ये आराम से ज़कात पे पल सकती थी, आराम से शानदार जिंदगी, पूरा खानदान भीख पे कटोरे पे पल सकता था। जहां गैरत होती है वहां हाथ सामने नहीं आता। अपनी औलाद को गैरतमंद बनाइए, तब जाकर उसकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी। ये मैं वो खास वीडियो अभी रोक के बता रहा था, ये उनका प्रेजेंट ऑफिस है, देखिए किसी बंदे के साथ, किसी इंसान के साथ, ये उनका नया ऑफिस है। अगर किसी को कुछ काम देता है तो पर्दे में दूसरी ये सारी सलाह देता है तो कभी सलाह नरसिम्हा आज जिंदगी में वो एक
सच का सामना करना जरूरी है। नरसिंह वाले साहब वो चीजें जो आज बड़ी मुश्किल समझी जा रही है, ये हम सब उनकी शायरी अली जनाब अली साहब ने उस पर बड़े शांति उम्मीद ऐसी जो जीने और खास बात ये है कि ये एग्रीमेंट करवाती है लोगों के लैंड परचेस कराने में जो चीज़ें होती हैं, ये पार्टनर है इस फर्म की, जॉब नहीं करती है। तो देखिए भाई, ये एक सैंपल है पेरेंटिंग का नतीजा। बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, उम्मीद के साथ होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज शाम में ख़ास प्रोग्राम होने जा रहा है, आपकी शिरकत बाइस मुसर्रत है। मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूंगा कि अपना मकाम कैसे पैदा करें। ये टॉपिक मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग नहीं आ पाए उनको ज़रूर लाइए। जिन बच्चों ने, जमात के बच्चों ने, जिन कौम के बच्चों ने अपनी मेहनतों से जो कामयाबी हासिल की है, उनकी पजराई के लिए ख़ास प्रोग्राम रखा गया है। एक्चुअली मैं इसी के लिए मदऊ था। मैंने मैनेजमेंट से कोशिश की कि भाई ये तो होता रहेगा, पेरेंटिंग पे एक वर्कशॉप कीजिए, तो उन्होंने किया। मैं मशकूर हूँ। शाम में वो जो आपके अहबाब हैं, जो पड़ोसन हैं, जो पड़ोसी है, उनको ज़रूर प्लीज़ वक्त पे आएँ। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने 2 बजे यहाँ पर वक्त पे आए थे। मैं उन लोगों को मशकूर हूँ जिन्होंने वक्त का लिहाज रखा और तकरीबन 25 एक लोग या 50 लोग 2 बजे यहाँ हाजिर थे। तो तरक्की के लिए वक्त की पाबंदी भी ज़रूरी है। मैं इस दुआ के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद पे कि हम टच में रहेंगे सोशल मीडिया थ्रू। या रब, ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात दे ज़बां में जो दिल पर असर करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।